लास्ट वीडियो में हमने देखा था असाइनिंग ऑपरेटर्स। आज हम बात करेंगे कंडीशंस पर। कितने टाइप की कंडीशंस होती हैं? 3 टाइप्स, इफ, एल्स, एल्स। और कंडीशंस क्या होती हैं, कंडीशंस किस तरीके से यूज होती हैं, दैट्स ऑल वी कवर टुडे। सो सिग्नल लाइट एग्जांपल से शुरू करते हैं, करेक्ट। और यहाँ मेंशन है इफ, एल्स, एल्स। और हम स्टार्ट करेंगे इफ से। कंडीशन से क्या मुराद है? लाइक फॉर एग्जांपल, light equal to red, then if light equal red, print stop। तो ये एक मैंने कोड लिख दिया है। अब मैंने कोड क्या लिखा है इसको समझ लेते हैं। मैंने लिखा है लाइट का एक वेरिएबल बनाया है, उसमें मैंने लिख दिया कि लाइट जो है वो रेड कलर की, ठीक है। कंडीशन लगा दी मैंने। ये जो इक्वल इक्वल ये जो साइन है, जो इक्वल से ही क्या बता रहे हैं कि लाइट एक वेरिएबल है, उसको मैंने एक वैल्यू असाइन किया और जो वैल्यू असाइन किया वो रेड है। और ये जो डबल इक्वल्स है ये क्या है? इक्वल होना, ठीक है, बराबर होना। कंडीशन क्या लगाई मैंने? इफ अगर लाइट बराबर है रेड के तो प्रिंट कर दो स्टॉप। दिस इज आवर कंडीशन, ठीक है। ऊपर लाइट मैंने पहले मेंशन कर दी कि लाइट किसके इक्वल है। लाइट हमने जो मेंशन की वो यही मेंशन की कि लाइट रेड के इक्वल है। फिर नीचे जो कोडिंग की जो कंडीशन लिखी वो यही लिखी कि अगर इफ लाइट्स इक्वल टू रेड देन प्रिंट स्टॉप। तो अब इसको हम रन करके देखते हैं कि ये रन कर रहा है या नहीं। तो ये रन नहीं कर रहा। ये रन क्यों नहीं कर रहा? ये क्या कह रहा है कि एक्सपेक्टेड कॉलन कॉलन मिसिंग है। तो इसको इधर ही एरर को छोड़ देते हैं ताकि याद रहे आप लोग को। इस चीज़ को अगेन कॉपी किया, इधर पेस्ट किया। अब ये वाली लाइन जस्ट लास्ट लाइन मुझे मिटानी है क्योंकि समझाना है कुछ। ये यहाँ मैंने कॉलन लगा दिया। कॉलन लगाने के बाद जब मैं एंटर कर रही हूँ तो मेरा कर्सर जो है वो बिल्कुल लाइट के नीचे आ रहा है खुद ही से। और इधर मैं लिख रही हूँ स्टेटमेंट प्रिंट कर देना क्या? स्टॉप, ठीक। अब एक और चीज़ दिखानी है तो मैं इसी चीज़ को कॉपी करती हूँ और इधर जो है वो पेस्ट करते हैं और ये कॉलन हटा देते हैं। कॉलन हटा देती हूँ और ये लाइन हटा देती हूँ। इस कॉलन के बाद जब मैं नीचे एंटर कर रही हूँ तो देखें मेरा जो कर्सर है वो इफ के नीचे आ गया है। और अगर मैं यहाँ कॉलन लगा रही हूँ तो वो बाय डिफ़ॉल्ट लाइट के नीचे आ रहा है। कॉलन बहुत ज़रूरी है। कंडीशंस जब हम करते हैं, जब कंडीशंस पे वर्क करते हैं तो हमें इन सब चीज़ों का बहुत ख्याल करना पड़ता है। तो ये चीज़ जो है वो हटा देते हैं, ये समझाने के लिए थी। इसको अब रन करते हैं और देखते हैं ये रन हो रहे हैं। तो देखिए स्टॉप आ गया। स्टॉप कैसे आया कि लाइट इक्वल थी रेड के, बिल्कुल सही इक्वल थी। हमने कंडीशन दी अगर इफ लाइट इक्वल रेड है तो स्टॉप प्रिंट कर दो। तो उसने देखा जब लाइन कोड ऑफ लाइन यहाँ एग्जीक्यूट हुई तो उसने चेक किया कि हाँ ऊपर लाइट तो रेड ही थी, तो इस वजह से उसने क्या किया? स्टॉप कर दी। तो हमारे पास जो आउटपुट आया वो स्टॉप आया। अब एक चीज़ देखते हैं कि ये
बहुत ज़रूरी है, तो इसको देखते हैं, इसको कॉपी करते हैं, पहले इसको यहाँ पेस्ट किया। अब मैं ये कॉलन तो यहाँ लग गया, ठीक है, ये कॉलन यहाँ मेंशन, लेकिन इस प्रिंट को लेके मैं जा रही हूँ इफ के नीचे, और अब मैं इसको रन करती हूँ। तो ये देखें हमारे पास एक एरर आ रहा है, और एरर क्या आ रहा है, expected an indented block after if statement of line 3. Indentation error है। इंडेंटेशन क्या होती है, ये स्पेसिंग, ठीक है। फॉर एग्जांपल राइट के बाद मैं एंटर जब कर रही हूँ कॉलन के बाद, तो ये जो स्पेस है ये वाला, ये होता है इंडेंटेशन, कि वो बाय डिफॉल्ट यहाँ देखें उसे सिंटैक्स बिल्कुल सही मिला है, और जब मैंने एंटर किया है तो वो लाइट के नीचे आ रहा है, यहाँ से नेक्स्ट कोड स्टार्ट होगा। कंडीशंस में ऐसे ही होता है, कंडीशंस में आपको इंडेंटेशन का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, अदरवाइज कोड रन नहीं होता, राइट, ऐसे, ठीक है। तो ये मिटा देता है, ये एरर रखते हैं ताकि आपको पता चले कि किस चीज़ की बात हो रही थी, करेक्ट। सेल लेता है, उस पर यही चीज़ कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं और एक दफ़ा रन कर देते हैं ताकि हमारा एरर शो ना हो लास्ट से, वरना समटाइम प्रॉब्लम्स हो जाती है, कोड रन नहीं करता। इसके बाद हमें चला, ओके, अब देखें यूँ भी देखते हैं कि लाइट इक्वल इक्वल रेड दी हुई है हमने, तो कंडीशन क्या है, ट्रू है या फॉल्स। कंडीशन हमारे पास ट्रू है, क्योंकि हमने ऊपर लाइट की क्या बताई हुई है वैल्यू, रेड, लाइट इक्वल इक्वल किसके है, रेड के, तो कंडीशन इज ट्रू। तो ये थी कंडीशन, इफ की कंडीशन, कि आपने एक वेरिएबल बना दिया, उसमें आपने एक वैल्यू पास कर दी, अब आप कंडीशन लगाओगे कि इफ जो वेरिएबल हमने बनाया है वो इक्वल है उसी वैल्यू के जो हमने उसे दी है, तो प्रिंट कर दो कुछ भी, जो भी आप चाहते हो, ठीक है। अब हम कहते हैं फॉर एग्जांपल मैं, अब देखते हैं कि इसी चीज़ को कॉपी करके यहाँ पेस्ट किया, और उसके बाद देखेंगे कि एल्स एल्स कैसे वर्क करता है। ठीक है, यहाँ मैं इस लाइट को कर देती हूँ ग्रे। मैंने एक लाइट नाम का वेरिएबल बनाया, उसमें मैंने ग्रे पुट कर दिया, उसकी वैल्यू ग्रे कर दी। मैंने कंडीशन लगाई कि इफ लाइट इक्वल इक्वल रेड है, इस इफ की स्टेटमेंट जो है, इस इफ की जो प्रिंट स्टेटमेंट है उसमें प्रिंट हो जाए स्टार। और अगर ये नहीं है, ये चीज़ नहीं हो रही, कहते हैं ना, या तो ये या तो वो, अगर ये नहीं हो रही तो फिर एल्स, एल्स करके प्रिंट कर दो वेट। एल्स में आप कंडीशंस नहीं देखते, इस एल्स की कोई कंडीशंस नहीं होती, एल्स की एक स्टेटमेंट होती है, वो प्रिंट होकर आ जाती है अगर ऊपर वाली कंडीशंस मैच नहीं कर रही होती, ओके। तो लाइट अगर आपके पास ग्रे है, यहाँ आपके पास लाइट ग्रे है, ठीक है, फिर हमने यहाँ कंडीशन लगाई है, अगर लाइट आपके पास रेड है तो आप स्टॉप हो जाओ, अदरवाइज वेट, वेट का मैसेज आपको शो होगा। अब इसको रन करके देखते हैं, हमने यहाँ लाइट कहा उसे ग्रे, ठीक है, लाइट को एक वैल्यू दे दी ग्रे, फिर हमने कहा कि अगर लाइट रेड है तो स्टॉप कर देना, अदरवाइज प्रिंट कर दो वेट। तो जब वो यहाँ पहुंचा, इस कंडीशन पे पहुंचा, तो उसने देखा कि रेड तो है ही नहीं लाइट, लाइट तो ग्रे है,
तो उसने क्या किया, प्रिंट स्टॉप, स्टॉप प्रिंट नहीं किया बिकॉज लाइट रेड नहीं थी। फिर वो नीचे उसने कहा कि ऊपर था कि ग्रे, ठीक। और फिर उसके बाद कंडीशन दी हुई थी कि अगर रेड हो तो स्टॉप कर, जब रेड था ही नहीं तो स्टॉप नहीं, अदरवाइज एल्स लगा के अदरवाइज वेट प्रिंट कर देना। तो यहाँ वेट प्रिंट हो गया, इस तरीके से हुआ, राइट। ये थी कि एक कंडीशन है तो ठीक, वरना फिर ये। अब हम देखेंगे एलिफ, एलिफ किस तरीके से वर्क करता है। एलिफ के लिए यही चीज हम कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट करते हैं और फिर हम नीचे आते हैं, नीचे आते हैं, ओके। एंड इधर हम देखेंगे कि एलिफ का कोड किस तरीके से वर्क करता है। एलिफ इधर लिखिए, इफ अगर लाइट रेड है तो स्टॉप करो, एलिफ अगर लाइट ब्लू है तो ये करो, अगर लाइट ग्रीन है तो ये करो, अगर लाइट ऑरेंज है तो ये करो, अदरवाइज ये करो। मीन्स कंडीशन के अंदर कंडीशन हो तो फिर एक ही कंडीशन के अंदर और सारी कंडीशंस आ रही हो तो फिर हम एलिफ का यूज करते हैं। इधर अब हम एलिफ लाइट इक्वल इक्वल ऑरेंज, सॉरी ऑरेंज, देन प्रिंट। देखिए उसने इंडेंटेशन खुद ही बाय डिफॉल्ट वो उसी लाइन पर आया बिल्कुल, क्योंकि मैंने यहाँ सिंटेक्स से दिया है। तो आप प्रिंट कर दो रेडी, ठीक हो गया। एलिफ लाइट इक्वल इक्वल ग्रीन, कोडिंग कभी भी याद नहीं की जाती, कोडिंग हमेशा प्रैक्टिस से आती है, तो इसको कभी भी याद करने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस करेंगे आपको खुद ही जो है वो चीजें आसान लगेंगी। अब देखें ये कोड समझ लेते हैं पहले, ओके। और इधर लाइट भी चेंज कर देते हैं, लाइट को कर देते हैं वाइट, ठीक। लाइट नाम का एक वेरिएबल है और वो लाइट, उसमें मैंने वैल्यू पास किया वाइट, ठीक हो गया। तो मैंने कंडीशन लगाई है कि अगर लाइट रेड है तो तुम स्टॉप हो जाओ, अगर लाइट ऑरेंज है तो तुम रेडी हो जाओ, और अगर लाइट ग्रीन है तो तुम गो होकर, और अगर इनमें से कुछ भी नहीं है, एल्स कुछ भी नहीं है तो वेट हो जाओ, वेट करते रहो, ठीक है। अब हमने लाइट ऊपर दी है वाइट, और जो कंडीशंस में लाइट दी है वो कोई मैच नहीं कर रही, तो अब हमारे पास क्या आना चाहिए आउटपुट, ऑब्वियसली हमारे पास आउटपुट वेट आना चाहिए। इसको रन करके देख लेते हैं। तो ये देखिए हमारे पास आउटपुट वेट है, वो इधर से कोड एग्जीक्यूट करके इस लाइन पे गया, इससे देखा इधर मैच हो रहा है नहीं हो रहा, इधर मैच हो रहा है नहीं हो रहा, देन इधर भी मैच नहीं हो रहा, तो फिर वेट, वेट स्टेटमेंट हमारे पास आउटपुट में आ गई। अब इसको इस तरीके से देख लेते हैं कि ये चीज कॉपी की, अगेन इधर हमने पेस्ट की। अब हम करते हैं इस वाइट को ग्रीन कर देते हैं, और अब हम इसको रन करते हैं तो हमारे पास क्या स्टेटमेंट आनी चाहिए, गो। तो ये देखें गो आ रही, क्यों गो आ रही है, क्योंकि इसने यहाँ लिखा हुआ है अगर लाइट ग्रीन के इक्वल है तो क्या करो, प्रिंट कर दो गो, तो प्रिंट हो गया, करेक्ट। देखते हैं ग्रेडिंग प्रैक्टिस करते हैं, ग्रेड्स होता है ना, ABCD आपके ग्रेड्स आते हैं एग्जाम में, उस ग्रेड्स को किस तरीके से हम कोडिंग में देखते हैं कि किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, इन कंडीशंस को लगा के। मैं यहाँ मार्क्स का एक वेरिएबल बना रही हूँ और उसमें मार्क्स दे रही हूँ 55, राइट।
फिर मैं कंडीशन लगा रही हूँ, इफ मार्क्स ग्रेटर है या इक्वल है 90 के, तो क्या कर दो, प्रिंट कर दो ए। ए ग्रेड आता है ना, ए प्लस ग्रेड, ठीक है। फिर एलिफ, सॉरी, एलिफ marks greater than 80 then print A. Aleph marks less than or equal 70 then print कर दो B grade, ठीक हो गया। और अगर कंडीशन इनमें से कोई भी मैच ना हो तो एल्स कर देना, मीन्स अगर मार्क्स इनमें से कोई भी ना हो तो प्रिंट कर देना चलो एल्स में हम लिख देते हैं इंटर नंबर, राइट। अब इसको रन करते हैं तो हमारे पास क्या है, क्योंकि हमारे मार्क्स क्या है 55, तो ये बिल्कुल कंडीशन इससे मैच कर रही है, इसलिए हमारे पास बी आया, ठीक हो गया। इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि यूजर से इनपुट ले रहे थे, हम ले रहे थे, इसको देखिए कॉपी किया, इसको जब पेस्ट किया, एक और सेल ले लेते, इसको हमने जब पेस्ट किया उसके बाद हम इधर इधर, ठीक है, इधर हम करते हैं ऐसे करके int input enter a number, अब हम यूजर से नंबर लेंगे, फिर हम चेक करेंगे कि हमारी कंडीशंस क्या है, करेक्ट, रन करते हैं, अब हम नंबर लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें जो है वो खुद भी करके देखें। अब मैं कर देती हूँ, मेरे मार्क्स है 80, तो देखें बी बन रहा है, क्या बन रहा है बी, क्योंकि यहाँ कंडीशन थी अगर 80 से बड़े ज़्यादा है, ठीक है, अगर मार्क्स 80 से ज़्यादा है तो फिर ए आएगा, मैंने दे दिया 80। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको रन करती हूँ और मैं इधर करती हूँ 85 देन बी आ रहा है, बी क्यों आ रहा है, क्योंकि ये चीज़ हमने यहाँ मिस्टेक की हुई है, हमने मार्क्स इक्वल किए हुए 855 है, तो हम इधर जो है वो वेट, हम ऐसे कर देते हैं, इसको मार्क्स जो कर देते हैं 85 के। अब जब इसी को रन करते हैं और हम लिखते हैं 82, तो देन हमारे पास ए आ, ठीक हो क्या, क्योंकि यहाँ यहाँ लाइन एग्जीक्यूट करेंगे, ये कोड चल रहा है कि अगर 80 से अबव है तो हमारे पास क्या आएगा, ए ग्रेड आ जाएगा, प्रिंट होकर ए आ जाएगा। सो इस तरीके से आप कुछ भी बनाने की कोशिश कर सकते हो, आप पूरा एक ट्रांसक्रिप्ट बना सकते हो इफ एल्स कंडीशंस यूज करके, इफ एल्स कंडीशंस यूज करके, करेक्ट। अब यहाँ मैंने कोड लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है, मैंने वीजा इक्वल टू वैलिड, अकाउंट स्टेटमेंट लिखी हुई है, पर्पस लिखा हुआ है एजुकेशन है, एडमिशन लेटर नो, जॉब रिकमेंडेशन यस, एज 26 है, फैमिली मेंबर यस, एंड डॉक्यूमेंट सबमिटेड यस। तो ये एक डेटा है,
और इस डेटा को यूज करते हुए हम नेस्टेड इफ पढ़ेंगे। नेस्टेड इफ क्या होता है? एक इफ के अंदर दूसरा मल्टीपल इफ्स, वन इफ कंडीशंस के अंदर मल्टीपल कंडीशंस। तो इसको चेक करेंगे। इधर हम बात करेंगे एज और पर्पस की, जो इसमें मेंशन, इसमें मैंने अभी दिखाया भी, दिखा देती हूँ। ये रही एज तो ठीक है, और पर्पस, हियर इज पर्पस। पर्पस क्या? एजुकेशन। एज क्या है? 26। इन दोनों को यूज करते हुए हम देखते हैं कि नेस्टेड जो इफ है वो किस तरीके से यूज होता है। ठीक हो गया। अब मैं लिख रही हूँ इधर, इफ एज is greater than or equal to 18, right? अगर उसकी एज 18 है, 18 से बड़ी है, तो if पर्पस, और अगर उसका पर्पस एजुकेशन है, इक्वल टू एजुकेशन, जो के ऊपर हमने जो डेटा लिया है उसमें यही है, एजुकेशन है, देन प्रिंट स्टेटमेंट। अब प्रिंट स्टेटमेंट, ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू है, ऐसा ही है, तो तुम प्रिंट कर दो eligible, eligible for education, eligible for education visa, right? अगर ये बोथ कंडीशंस ट्रू हैं तो आप प्रिंट कर दो कि आप एलिजिबल हो फॉर एजुकेशन वीजा। अब यहाँ कितने इफ है? 2 इफ है, और यहाँ प्रिंट स्टेटमेंट क्या है? 1 है, करेक्ट? तो ये यही जाहिर कर रहा है कि ये दोनों कंडीशंस अगर ट्रू होती हैं तो ये स्टेटमेंट रन करेगी। अब हमने इफ की बात कर दी कि अगर ये है और अगर ये है तो ये प्रिंट कर दो। अब अगर अगर नहीं है तो क्या हो? मीन्स इफ कंडीशन ट्रू नहीं है तो क्या होगा? एल्स, ठीक है, एल्स प्रिंट योर पर्पस इज नॉट एजुकेशन। ओके, अब देखें यहाँ कितने इफ थे? 2 थे। यहाँ एल्स कितना है? 1 है। अब ये एल्स किसका है? इसका है या इस वाली इफ का है? एक बात याद रखनी है, जितने इफ होंगे उतने ही एल्स होंगे, ठीक है? क्योंकि हमने कहा ना अगर ये तो ठीक, वरना ये, इस तरीके से बात हो रही है ना। तो ये होगा, फॉर एग्जाम्पल ये हो रहा है तो ठीक, अगर ये नहीं हो रहा तो ये प्रिंट कर दो, हो गया। अब अगर ये नहीं हो रहा तो क्या प्रिंट होगा? इसका एल्स का है, तो जितने इफ होंगे उतने ही एल्स होंगे। अब ये एल्स कैसे पता चलेगा कि ये किस इफ का है? तो यहाँ एजुकेशन की बात हो रही है तो आप कहेंगे ये वाला जरूरी है, और पर्पस इज नॉट एजुकेशन लिखा है तो ये इसी का ही होगा। इस तरीके से नहीं, इस तरीके से देखना है कि ये लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ है, इसके नीचे ही इसका एल्स होगा, ये, ठीक है, इस इफ का एल्स उसके नीचे ही होगा। अब इस इफ का एल्स हम इसी इफ के नीचे देंगे, ये देखें इंडेंटेशन देखें आप, बिल्कुल इफ के नीचे। अब हमने यहाँ एल्स लिखा, अब प्रिंट स्टेटमेंट देंगे, ठीक है, प्रिंट कर दो क्या? अंडर एज, ठीक। अब यहाँ एज थी 26, पर्पस भी था एजुकेशन। हमने इसको कहा इफ एज इज 18 या 18 से अबव है
तो ठीक, अदरवाइज क्या प्रिंट करना, एल्स अंडर एज, ठीक है। और अगर पर्पस तुम्हारा एजुकेशन है तो प्रिंट हो जाएगा एलिजिबल फॉर एजुकेशन। अगर तुम्हारा पर्पस एजुकेशन नहीं है तो प्रिंट होगा योर पर्पस इज नॉट एजुकेशन। अब हम इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। एरर आ रहा है, एज नेम एज इज नॉट डिफाइंड। हम इधर एज दे देते हैं, एज इक्वल टू कर देते हैं 25, राइट। अब इसको देखते हैं, रन कर रहे हैं। पर्पस इज नॉट, एक्चुअली हमने ऊपर मेंशन किया है बट ये शायद इस लाइन ऑफ कोड्स को डेट सकते हैं। अब चलिए, इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे बिकॉज हमने रन नहीं किया था, तो वो डेटा काउंट ही नहीं कर रहा था। एनीवेज ये अब देने की जरूरत नहीं है, ओके, क्योंकि उसने ऊपर एज मेंशन है वही ले रहा है वो एज। तो क्या हमारे पास आउटपुट है, एलिजिबल फॉर एजुकेशन वीजा, दिस वन, दिस वन, ठीक है, क्योंकि हमारी स्टेटमेंट्स ट्रू हुई, ये भी ट्रू हुई, ये भी ट्रू हुई, तो प्रिंट हो गया एलिजिबल फॉर एजुकेशन वीजा। अब इसी चीज को एक दफा इस तरीके से करके देख लेते हैं कि ये मैंने यहाँ से कॉपी किया, यहाँ मैंने पेस्ट किया और मैंने लिख दिया कि पर्पस जो है वो एजुकेशन नहीं है, वो जॉब है। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं कि किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो ये क्या कह रहा है, योर पर्पस इज नॉट योर एजुकेशन, कि एज तो 18 है, ठीक है, या 18 से बड़ी है क्योंकि यहाँ मेंशन है हमारे पास डेटा में, तो वो रन हो रहा है। फिर हमारा पर्पस क्या था ऊपर, हमारा पर्पस था हमारा एजुकेशन, ये रहा, ठीक है, ये लाइन ऑफ कोड, दिस लाइन ऑफ डेटा, पर्पस इज आवर एजुकेशन। लेकिन हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि हमारा पर्पस जो है वो जॉब है, ठीक है। और हमने क्या कहा था कि इफ पर्पस इक्वल इक्वल जॉब देन प्रिंट एलिजिबल फॉर एजुकेशन। जब हमारा पर्पस जॉब है ही नहीं, एज क्या, योर पर्पस इज नॉट एजुकेशन, तो वो ही हमें रिटर्न। मैं इसको जो है वो एक और सेल कॉपी करके इस वाले कोड को जो है कॉपी किया और इधर हमने पेस्ट किया और इधर हम अपनी एज चेंज कर देते हैं, इधर एज कर देते हैं 35। अब हम इसको देखते हैं, तो देखें अंडर एज आ गया। अंडर एज क्यों आया, क्योंकि ऊपर एज थी 26 तक, अगर 26 तक है तो, अदरवाइज आगे जो है वो काउंट नहीं करेगा। और यहाँ एज दे दी मैंने 35, तो उसने कहा पर्पस तो चलो एजुकेशन है, करेक्ट, लेकिन वो यहीं रुक गया। इफ एज ग्रेटर देन 35 या इक्वल देन 35 तो प्रिंट करना अंडर एज। तो उसने ऊपर डेटा में चेक किया कि एज क्या थी, वहाँ 26 थी, तो ये तो आउट ऑफ एज हो गया, तो उसने क्या किया, अंडर एज प्रिंट कर दिया। तो ये था नेस्टेड इफ, के एक इफ के अंदर दूसरा इफ, किस तरीके से चेक करते हैं, किस तरीके से उसे रन करते हैं। अब देखते हैं मल्टीपल इफ, कि एक इफ के अंदर मल्टीपल्स इफ वो किस तरीके से वर्क करते हैं। इधर एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, ठीक है, पहले तो जाके ऊपर हम अपनी एज सही कर लेते हैं ताकि मसला ना हो। यहाँ तो 26 है, ठीक है, तो 26 है तो सही है, चेंज नहीं की हमने, नीचे यहाँ चेंज कर दी थी। तो एनीवेज इधर आ जाते हैं और इधर हम करते हैं स्टार्ट, ओके। इफ एज इक्वल, सॉरी, ग्रेटर और इक्वल 18 देन गुड। इफ पर्पस, हमने ऊपर पढ़ा पर्पस हमारा क्या था, ऊपर हमारा पर्पस था एजुकेशन, तो हम वही लिख रहे हैं, ठीक है, पर्पस इज एजुकेशन, देन
आपका पर्पस एजुकेशन है, फिर एक और है, तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, मल्टीपल इफ्स। इफ फैमिली मेंबर्स, राइट, फैमिली मेंबर्स equal yes, if family members equal yes, then क्या करो, प्रिंट कर दो। अगर ये तीनों कंडीशंस इक्वल होंगी, ट्रू होंगी, तो क्या प्रिंट होगा हमारे पास, एलिजिबल, एलिजिबल फॉर वीजा, राइट, सॉरी, अदरवाइज एल्स। अब ये एल्स किसका है, ये इस इफ का है, ठीक है, इस इफ का है, क्योंकि उसी के नीचे इंडेंटेशन देखे आप, उसी के नीचे, ठीक है, ये देखिए उसके नीचे एल्स प्रिंट करना, क्या प्रिंट करना, फैमिली मेंबर इज मैंडेटरी, राइट। अब हम इफ पर्पस इक्वल एजुकेशन है, तो उसका एल्स प्रिंट करेंगे। अगर आपका पर्पस एजुकेशन है तो गुड, अदरवाइज आप प्रिंट कर दो योर, सॉरी, योर पर्पस इज नॉट एजुकेशन, करेक्ट। अब आ जाओ पहले एल्स, ठीक है, सॉरी, पहले इफ पर स्क्रॉल डाउन कर देती हूँ मैं, ओके, प्रिंट अंडर एज। अब इसको एक दफ़ा आपको समझा देती हूँ, एक दफ़ा समझ लेते हैं, फिर हम इसको रन करेंगे। कि अभी हमने पढ़ा था नेस्टेड इफ, एक इफ के अंदर दूसरा, ठीक है। अभी हम पढ़ रहे हैं मल्टीपल इफ्स, कि एक इफ के अंदर मल्टीपल इफ्स। तो मैंने इसे कहा, और मैंने एक बात आपको अभी पहले भी बताई थी कि जिस इफ के नीचे जिस कंडीशन, जहाँ आप कंडीशन लिखेंगे उधर ही उसका एल्स लिखेंगे, ठीक है। बिल्कुल इंडेंटेशन का बहुत ख्याल रखना है, अगर नहीं करेंगे तो सिंटैक्स एरर आएगा, आपका रन कोड जो है वो रन ही नहीं होगा। अब इधर था कि इफ एज इक्वल टू या ग्रेटर दैन 18, इफ पर्पस इज एजुकेशन, इफ फैमिली मेंबर यस, अगर ये तीनों कंडीशंस ट्रू हैं तो प्रिंट कर दो कि आप एलिजिबल होते हो फॉर वीजा, राइट। अगर ये तीनों कंडीशंस ट्रू नहीं हैं, सॉरी, if age equal to or greater than 18, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ओके, आपके पास प्रिंट होकर आ जाएगा एलिजिबल फॉर वीजा। अदरवाइज अगर आपकी एज 18 नहीं है या 18 से छोटी है, सॉरी 18 से छोटी है, तो आपके पास क्या आएगा, एल्स, एल्स कंडीशन, एल्स में क्या है, अंडर एज, राइट। अब है इफ पर्पस इक्वल एजुकेशन, अगर आपका पर्पस एजुकेशन है तो आप प्रिंट की स्टेटमेंट देखोगे क्या आएगी, एलिजिबल फॉर वीजा। अगर आपका पर्पस एजुकेशन ही है तो ये प्रिंट स्टेटमेंट रन करेगी। अगर आपका पर्पस एजुकेशन नहीं है, देन देखें इस एफ का एल्स का है, बिल्कुल इसके इंडेंटेशन देखें तो ये रहा, तो क्या आएगा, योर पर्पस इज नॉट एजुकेशन। देन थर्ड if family members equal to yes, right, then else प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट होगी दिस स्टेटमेंट कि आप एलिजिबल होते फॉर वीजा। अगर आपके फैमिली मेंबर्स नहीं है आपके साथ, तो एल्स की कंडीशन प्रिंट होगी कि फैमिली मेंबर्स इज मैंडेटरी, वो ज़रूरी है। तो अब सबसे पहले हम ये तीनों कंडीशन से जो डेटा हमने दिया, ये कंडीशन हम देख लेते हैं कि डेटा में क्या थी, यही थी। तो हम जाते हैं ऊपर थोड़ा, और इस डेटा को जो है ना, इस डेटा को यहाँ से कॉपी करते हैं सबसे पहले तो, सॉरी,
तो ये यहाँ से कंट्रोल C किया, फिर हम स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं और नीचे नहीं थोड़ा सा ऊपर जाते हैं और इस सेल के बाद हम यहाँ से सेल लेते हैं और इधर ये पेस्ट करते हैं और एक दफ़ा इस डेटा को पढ़ लेते हैं कि यस वीज़ा हमारा वैलिड था, अकाउंट स्टेटमेंट हमारी ये थी, पर्पस हमारा बिल्कुल एजुकेशन था और जॉब रिकमेंडेशन यस थी, एडमिशन लेटर नो एंड फैमिली मेंबर हेयर फैमिली मेंबर इज इक्वल टू यस। तो यहाँ हमारी देखा जाए तो ये तीनों कंडीशंस ट्रू ही हैं, तो कोड एल्स की तरफ जाएगा ही और हमारे पास आना चाहिए एलिजिबल फॉर वीज़ा। देन हम इसको रन करके देख लेते हैं और देखते हैं कि क्या आ रहा है। हमारे पास एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है, लेट्स सी। इफ फैमिली मेंबर्स इक्वल टू यस, ओके, फैमिली मेंबर्स इज नॉट डिफाइंड, वेट हम इसको रन करके देख लेते हैं, एक दफा इसको रन करते हैं एंड देन इसको रन करते हैं, अगेन एरर आ रहा है। फैमिली मेंबर की स्पेलिंग सेम है, FAMILMEM, ओके, एक यस ज़्यादा हो गया, तो देखें ये स्पेलिंग्स बहुत मैटर करती हैं। अब रन करेंगे, आ गया हमारे पास बिल्कुल वही आया जो मैंने आपको बताया था कि तीनों कंडीशन हमारी ट्रू थी, बिल्कुल डेटा के मुताबिक थी। तो हमारे पास प्रिंट स्टेटमेंट में क्या आ गया, एलिजिबल फॉर वीज़ा, राइट। तो ये था नेस्टेड इफ। ऊपर हमने नेस्टेड इफ पढ़ा, फिर हमने नेस्टेड इफ के अंदर ही मल्टीपल इफ्स पढ़े। तो इस तरह आप कुछ भी चेक करवा सकते हो, अगर डॉक्यूमेंट सबमिट हैं, इक्वल है यस के, तो आप प्रिंट स्टेटमेंट दे दो, तो आप प्रिंट स्टेटमेंट दे दो कि एवरीथिंग इज़ ओके। तो इस तरीके से आप ये सारा, ये तो एक मैंने डमी डेटा बनाया था ताकि मैं नीचे जो है वो कोडिंग करके आपको समझा सकूँ। एनीवेज ये कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, इफ एल्स कंडीशंस, इफ एल्स एल्स यूज करके ही हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। इनको सॉल्व करते हैं, इनको देखते हैं कि हमारी कितनी प्रैक्टिस हो रही है और हमें कितना समझ में आ रहा है।